लो हम फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक 2014 के पूरे क्वेश्चंस नहीं हो जाते तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज जानते हो किसका मात्रक होता है? आवर्ती का। 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवर्ती का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। कौन सा? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड, ध्यान रखना, प्रति सेकंड 2 गुणा 10 की घात -3 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फोटोनों की संख्या क्या होगी उसका सूत्र अगर हमें पता है तो 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर आप उस प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या निकालोगे। देखो सूत्र, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या का सूत्र होता है n बराबर कुल शक्ति बटा ऊर्जा, यानी P बटा E। n बराबर होता है P बटा E। तो n आपको निकालना है और P बटा E। तो देखिए कुल शक्ति क्या आपको पता है? क्या कुल शक्ति क्या होगी? यहाँ पे कुल शक्ति जो होती है फिक्स, इसका मान जो होता है वो होता है 2 गुणा 10 की घात -3। यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड, ध्यान रखना, प्रति सेकंड 2 गुणा 10 की घात -3 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। देखिए प्रति सेकंड है, अगर जूल बटा सेकंड जो होता है वो P बराबर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, P बराबर W बटा T होता है। और ये W का मात्रक जूल और T का मात्रक सेकंड, तो जूल बटा सेकंड हो गया ना पावर। तो देखो आपको लिखा हुआ नहीं मिल रही कि कुल शक्ति कहाँ है, आपको यहाँ से पता लगेगा प्रति सेकंड इतनी जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अरे प्रति सेकंड जो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे अपन शक्ति कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? शक्ति। तो क्वेश्चन में बस यहाँ से ही पता लगाना था आपको, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा जो अगर जूल में है तो उसे अपन पावर कहेंगे, कुल शक्ति कहेंगे। तो यहाँ पे जूल बटा सेकंड जो होगा वो होगा शक्ति। तो कुल शक्ति का मान आ गया 2 गुणा 10 की घात -3। यहाँ से उठा के रख दिया। ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर h न्यू। क्या होता है? E बराबर h न्यू होता है। h प्लांक नियतांक, न्यू आवर्ती है, आवर्ती 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज दे रखी है। इन सभी को रखेंगे, n का मान आ जाएगा, हल कर लेना, प्रति फोटोन ही आएगा। ठीक है, आसान काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिकी से 3 सेंटीमीटर, क्या 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ध्यान देना वक्रता त्रिज्या दी हुई है, के किसी अवतल दर्पण, आपको खास तौर पर जो ध्यान रखना है वो अवतल दर्पण है या लेंस है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण दे रखा है। क्या दे रखा है? अवतल दर्पण। कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, आकार बताना है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऐसा आपने कक्षा 10 में बहुत बार पढ़ा होगा। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से इस न्यूमेरिकल को मैं हल करवा दूंगा। दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दर्पण अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सूत्र तो एक ही लगेगा। और वो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर आकार की, आकार मतलब आपको हाइट दी हुई है। क्या दी हुई है? आपको हाइट दी हुई है, h का मान आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या दी हुई है 40 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या, ध्यान रखना, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी हुई है। और हम जानते हैं कि r बराबर 2f होता है। तो f बराबर कितना हो जाएगा? r/2। तो 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। और अवतल दर्पण आप ऐसे बनाएंगे, अवतल दर्पण की फोकस बिंदु इधर आता है तो फोकस दूरी इधर ही आएगी। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आएगी? ऋणात्मक आएगी। तो f का मान कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर आएगा। यही गड़बड़ होती है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में u, और ध्यान रखना बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो बिंब दूरी तो हमेशा ऋणात्मक आएगी, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। दर्पण सूत्र में इन सभी मानों को रखेंगे, रखने के बाद में आपके पास जो आंसर आएगा -60 सेंटीमीटर आएगा। अब आप इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ।